Good afternoon, dear students. Today we discuss very important topic language. जैसे कि मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था सारा कि हमारे पास 4 यूनिट हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने से पहले वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ लैंग्वेज। Human beings alone have a complex skills of using language through speech and writing. We use our vocal organs to make different sounds, words, phrases and sentences. No language was created in a day or by a single person. It is mutually created by a group of humans to communicate. लैंग्वेज एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिससे हम अपने विचारों को अपने मन के विचारों को, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो लैंग्वेज का यूज़ करके अपने विचारों को दूसरों को प्रेजेंट कर सकता है, अपनी थिंकिंग को बता सकता है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कोई एक ही दिन में क्रिएट होने वाला सिस्टम नहीं है। लैंग्वेज बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस में बनी हुई एक टेक्निक्स है, एक थ्योरी है जो किसी एक पर्सन से नहीं बनती बल्कि एक ग्रुप से बनती है। ग्रुप ऑफ पीपल्स जो आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, वो एक लैंग्वेज को बनाते हैं। लैंग्वेज ऑल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड एक्सपेंड। लैंग्वेज टाइम टू टाइम जो हमारी लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। हमारी कुछ पुरानी लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है जो आजकल बहुत कम बोली जाती है, पाली है, प्राकृत भाषा है जिनको हम बहुत कम जानते हैं। बहुत टाइम पहले इनका यूज़ होता था, लेकिन अब जैसे जैसे इंग्लिश हमारी जो लाइफ में आ गई है तो हम बेसिकली इंग्लिश को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी जो हमारी मदर टंग है उसे यूज़ करते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ग्रो हो रही है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ्स। वी ट्राई learning and using language as a mean of communications as well as a social symbol of humanity. By using language, one can make statements, convey facts or information, explain or report something and maintain social relationships. Without language, हम किसी से अपनी बात नहीं कर सकते, अपने विचारों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी थिंकिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। द वर्ड्स लैंग्वेज इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लैंग्यो विच मीन्स प्रोड्यूस विद टंग। लैंग्वेज मीन्स अ थिंग विच इज़ प्रोड्यूस विद द टंग। हम अपनी ज़बान से, अपनी जीभ से जिस शब्दों को बोलते हैं वो हमारी भाषा है। हम राइट करके भी, रिटन करके भी अपने विचारों को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हर लैंग्वेज की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो हमारी हर भाषा की अपनी एक क्वालिटी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। Language is learned. Language is not a born activity like crying or walking. It was be learned. इसे सीखा जाता है। जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वैसे ही हम हमारी भाषा को जो है सीखते हैं। Any learner learns the language by the imitations and practice. जैसे जैसे हम किसी बात को लगातार बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस भाषा को सीख जाते हैं। Language is acquired behavior. If a baby or man is shifted to another community or culture group, he will acquire the language spoken by that community. अगर आप किसी अलग प्लेस में जाते हैं, किसी अलग शहर में जाते हैं, जैसे कई बार ट्रांसफ़र हो जाती है, हम किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे ही हम वहाँ की लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो मदर टंग होती है, हम उससे बहुत चीज़ों को सीख लेते हैं। लैंग्वेज is a system. Language is a system like human body. Language functions through and sounds, words and structure. Language is vocal. The language is primarily
observe speech in the fundamental things in language learning. Reading and writings are the secondary. फर्स्टली हम चीज़ों को सीखते हैं, हम लैंग्वेज को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, फिर हम उसे राइट करना सीखते हैं. एवर चेंजिंग एवरी लैंग्वेज इज़ undergoing changing in its grammar, vocabulary, structures with the course of time. जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ग्रामर के या हमारी लैंग्वेज के कुछ जो मेन रूल्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं. लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. इट इज़ यूज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशंस, वर्बल थिंकिंग. We cannot communicate in any other real sense without language. बिना लैंग्वेज के हम अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दूसरे को नहीं दे सकते. अगर हमें किसी की भाषा नहीं बोलनी आती तो हम अपनी बात उससे नहीं कह सकते. लैंग्वेज इज़ यूनिक. ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक. No two language is alike. They cannot have some sets of patterns of structures, साउंड्स, ग्रामर, रूल्स और वर्ड्स. हर लैंग्वेज के अपने अलग रूल्स हैं, अपने अलग ग्रामर पोर्शंस हैं. जैसे हिंदी भाषा के अलग हैं वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, पंजाबी के रूल्स रेगुलेशन उनकी ग्रामर अलग हैं. यूनिक लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स. अ लैंग्वेज इज़ लर्न बाय यूज़ एंड नॉट बाय रूल्स. जब हम किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तभी हम उसके सीख पाते हैं. अगर आप किसी के सिर्फ रूल सीख लेते हो, अगर उसको बोलते नहीं हो, स्पीक नहीं करते हो, साउंड नहीं उनकी आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हो तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाते. लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस. एवरी लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर. जैसे जैसे हम किसी सोसाइटी में जाते हैं, किसी कल्चर्स में मिलते हैं, जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, जैसे कुछ लोग पंजाब में जाकर रहने लगते हैं तो वहाँ की पंजाबी भाषा सीख जाते हैं, साउथ साइड जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं. वैसी लैंग्वेज की जो है जब तक हम उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में नहीं जाते हम वो लैंग्वेज नहीं सीखते. तो लैंग्वेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ह्यूमन लाइफ्स. Is depend on the culture, on the group and a society. So I know we discuss about language, इसकी characteristics क्या हैं और इसका origin कहाँ से हुआ है.